नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जैन समुदाय के तीर्थ स्थानों में से एक शीशमेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला लगातार, इस मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। जयपुर के संगी जैन मंदिर के मुनि 9 दिन से इस पर अनशन पर थे। जयपुर संगी मंदिर के मुनि सुजय सागर महाराज का निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर हैं। राजभवन में संविधान पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। वहीं अमर जवान ज्योति पर शहीदों को राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 बड़े मंडल हैं। अकेले जयपुर जंक्शन से 125 ट्रेन गुजरती हैं और 1.25 लाख यात्री सफर करते हैं, लेकिन जयपुर जंक्शन को नियमित 150 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन की जरूरत है। चारों मंडलों को 35 से 40 नई ट्रेनों की जरूरत है। नॉर्थ सेंट्रल हुई, नॉर्थ अलग अलग जो रेलवेज आती हैं उन सब की हमें सहमति लेनी पड़ती है, क्योंकि इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि मेंटेनेंस। उस गाड़ी को अगर हम चलाएंगे तो उनकी मेंटेनेंस कहाँ पे होगी, प्राइमरी मेंटेनेंस कहाँ होगी, सेकेंडरी मेंटेनेंस कहाँ होगी, इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसके अलावा क्या टाइमिंग रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर उस पाथ पर कोई गाड़ी चल रही है तो टाइमिंग उनके सेट करने पड़ते हैं। तो ये सब करके हम जो है हर साल हमारी एक इंटर रेलवे ट्रेन टाइमिंग कमेटी होती है, उसकी बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय लिए जाते हैं कि हाँ ये ट्रेन की फिजिबिलिटी है। तो वही राजधानी जयपुर में रिश्ते में मामा लगने वाले एक युवक ने अपनी विधवा भांजी की हत्या तार से गला घोंटकर कर दी। इसके बाद हत्यारे युवक ने खुद भी मफलर से गला घोंटकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा तोड़कर घुसे युवती के परिजनों ने इसे बचा लिया। ये वारदात मालवीय नगर सेक्टर 8 में हुई है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदर्शन किया गया। धरना दे रहे शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। वीसी प्रोफेसर राजीव जैन और रजिस्ट्रार के खिलाफ छात्र छात्राओं की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। राजधानी जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क के लोकार्पण समारोह में कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश पहुंची, जहां मंच संचालक ने उन्हें गलती से वसुंधरा राजे कहकर संबोधित किया। इस पर पूरे पंडाल में हंसी छूट पड़ी। संविधान पार्क का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। अलवर पुलिस ने गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को गिरफ्तार कर लिया। बहरोड पुलिस अब इसी मामले में गैंगस्टर लादेन को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के आई है। व्यापारी को धमकी देकर अवैध वसूली पर थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसमें बदमाश लगातार फरार था। जिला भिवाड़ी की डीएसटी में बनाई गई टीम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तैनात की गई टीम उसकी तलाश में पीछे थी। वो यहाँ क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह चला गया था, वहीं अपना कॉपरेट कर रहा था। इस संबंध में उसके साथियों की व उसकी सूचनाएं जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी को भी बताई गई थी, जिन्होंने उनको ट्रैक करके और ज्योति नगर पुलिस स्टेशन एरिया में अरेस्ट किया है हथियारों के साथ। अलवर के राजीव गांधी शहरी ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 26 जनवरी से यह प्रतियोगिता शुरू होगी। 15 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे। जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में 7 खेल होंगे। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में कुल 43 टीमें हिस्सा लेंगी। अलवर के नगर परिषद गेट पर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षदों की ओर से उनके वार्डों की समस्या पर धरना दिया जा रहा था, जो समाप्त हो गया है। मंगलवार को धरना स्थल पर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर परिषद के आयुक्त धर्मपाल जाट पहुंचे। उन्होंने सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। अलवर के बांसुर में दिन दहाड़े नकाबपोश युवकों ने उत्पात मचाया और कॉलोनी में आकर के जमकर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल पर ये सवार होकर के 6 से ज्यादा बदमाश पहुंचे थे और उन्होंने एक युवक के साथ मारपीट की। कॉलोनी में जमकर पत्थर बरसाए। पत्थर बरसाने के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। फोन चला रहा था, 10-15 जने आए, मेरे लाठी से वार के। मेरी मम्मी नहा रही थी, फिर मैं अंदर घुस गया, तो अंदर से मेरे को निकाल के लाए। फिर मैं उधर गया तो फिर मेरे पत्थरों से। उधर बांसवाड़ा में एक युवक की ओर से सुसाइड की कोशिश करने का मामला सामने आया। दरअसल युवक का अपने ही बड़े भाई से लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि घर वालों ने समय रहते युवक को फंदे से उतारा, अस्पताल में एडमिट किया गया। घटना प्रतापगढ़ के धरियावत इलाके की है। फांसी लगाई काहे के लिए? ऐसे मतलब घर का झगड़ा था उसमें। घर का झगड़ा था? तो किससे झगड़ा हुआ था? दोनों भाई भाई के झगड़ा हो गया। भाई भाई में झगड़ा हुआ था? काहे के लिए?
ऐसे मतलब थोड़ा बहुत पैसों के बारे में झगड़ा। पैसों को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था। अच्छा, फिर मतलब फांसी लगा दी। कहाँ लगाई फांसी इसने? घर के बाहर जस्ट। घर के बाहर कोई पेड़ वेड़ में लगाई के? घर के पास में जो बाहर पटियाल रहती है ना। हाँ, अच्छा। तो वहीं बांसवाड़ा शहर के हरदेव जोशी रंगमंच में एक कार्यक्रम के जरिए शहर और जिले की अनुसूचित जाति की 265 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल यादव थे। बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 68 पर कुशल वाटिका के पास मजदूरी कर लौट रहे दो सगे भाइयों की बाइक को ट्रक ने टक्कर मारी। इसमें एक भाई की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। भरतपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ पर लोगों में गुस्सा है। कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने थाने का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में लोग उज्जैन थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया। बीकानेर के सरकारी विद्यालयों में इन दिनों शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जिसमें छत्तरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी की वारदात हुई। विद्यालय के पार्क में लगाए गए करीब 11 फव्वारे चोर यहां से चोरी करके ले गए। बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर उप प्राचार्य डीपीसी 2021-22 में पदस्थापन को लेकर के राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रिसला की ओर से धरने का आयोजन किया गया। धरने पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में व्याख्याता पहुंचे और नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। अघोषित बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या से परेशान किसान श्री डूंगरगढ़ डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कड़ाके की ठंड के बीच नाराज किसानों ने मंगलवार को धरना स्थल से एसडीएम ऑफिस तक मार्च निकाला। शोषण के खिलाफ ये हमारा किसानों का धरना जारी है। किसान को नेट 6 घंटे बिजली, पूरा वोल्टेज बिना ट्रिपिंग के, ये सरकार की योजना, सरकार का घोषणा पत्र है। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन के कारण आकंठ डूबा, भ्रष्टाचार के अंदर डूबे श्री डूंगरगढ़ बिजली विभाग के कारण किसान खून के आंसू रो रहे हैं। उधर बूंदी शहर स्थित ऐतिहासिक कुंड बावड़ी का जल्द ही जीर्णोद्वार होगा। ऐतिहासिक 11 कुंड और बावड़ियों के जीर्णोद्वार के लिए सरकार की ओर से 9 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने सिकराय कस्बे के नामनेर रोड पर जाम लगाने की कोशिश की। धौलपुर में बजरी माफिया की दबंगई देखने को मिली। यहां पर गश्त पर निकले सीओ सिटी की गाड़ी पर बजरी माफिया ने हमला कर दिया। माफिया ने फायरिंग की। सीओ सिटी के गनमैन में भी जवाबी फायरिंग की। मौके का फायदा उठाकर माफिया यहां से भाग छूटे। धौलपुर में 3 दिन से दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे ठंड और बढ़ गई है। कड़कड़ाती ठंड में लोग अब अलाव तापते हुए और ऊनी कपड़ों का सहारा लेकर के रहने के लिए मजबूर हैं। जैसलमेर में एक पोल पर बिजली के तारों का जंजाल है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पोल जर्जर हो चुके हैं और ऐसे में शहर के लोगों को हादसे का खतरा रोजाना बना रहता है, जबकि बिजली विभाग पूरी तरह से लापरवाह है। वार्ड संख्या 36 के लोगों का यह कहना है कि तारों और पोल को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं लीलाधर दैया वार्ड नंबर 36 का पार्षद हूँ। मैंने बिजली के जो पोल क्षतिग्रस्त है उसके संबंध में अधीक्षण अभियंता एक्शन साहब, एएन साहब और जेएन साहब को कई बार लिखित में शिकायत की। अभी जो ये 2-3 पोल ऐसे हैं जो कभी भी टूट के गिर सकते हैं। दर्जी पर हम लगा हुआ और इस खंबे के पास मेरे को डर लगता है। नाली में करंट आ चुका है 2 बार नाली निकालते समय, और अब तो सफाई करते हुए मेरे को डर लगता है सर। उधर जैसलमेर में पहली बार नारी शक्ति के बहुआयामी सशक्तिकरण, आर्थिक उत्थान और सामाजिक सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जैसाना शक्ति का शुभारंभ किया है। जैसलमेर शहर के एसबीआई बैंक में अचानक से आग लगी। शिव रोड स्थित एसबीआई बैंक में आग लगी। बैंक के दूसरे माले पर आरएससीसी की शाखा में आग लगने के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। झालावाड़ में कड़ाके की सर्दी अब अपना असर दिखा रही है। बीती रात को जिले में तापमान 6 डिग्री से भी नीचे आ गया। वहीं सुबह भी धुंध और कोहरे की चादर लगातार देखने को मिली। ऐसे में सुबह 11 बजे तक सभी सड़कों पर धुंध और कोहरे के चलते
आवाजाही भी लोगों की काफी कम रही। झालावाड़ के सारोला थाना इलाके में अकावत कला गांव के पास में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, मृतका के शव को कब्जे में लेकर सारोला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। झुंझुनू में एक ज्वेलरी शॉप से करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी का मामला सामने आया। दरअसल ज्वेलरी शॉप में पायजेब खरीदने आई 4 महिलाएं 15 लाख रुपए से अधिक के जेवरात पार करके ले गईं। हालांकि चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। 4 लेडी आई थी, उनके साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब वो आई आके बोलेगी हमको बच्चे की फाइल दिखाओ। उससे पहले एक आधा कस्टमर और भी बैठा था, तो क्या है कि बच्चों को किस्म का फाइल दिखाने लग गया और दिखाते दिखाते क्या हुआ कि मैं दूसरी साइड, मेरा ध्यान दूसरी साइड था, तो उन्होंने आपस में बच्चे को रुला दिया। बोली उसको पानी चाहिए तो वो पीछे से गिलास डिस्पोजल निकाल के देने लग गया। उसी दौरान उन्होंने वो घटना कर दी। तो वहीं झारखंड में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने से जैन समाज में आक्रोश है और नाराजगी है। इसी क्रम में झुंझुनू में जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संस्था के बैनर तले जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया। कांग्रेस के स्थापना दिवस के तहत विविध कार्यक्रमों के सिलसिले में जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों ने हिस्सा लिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस के काम की सराहना की है। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2021 की तुलना में साल 2022 में पुलिस ने गंभीर आपराधिक मामलों में ज्यादा अपराधियों को पकड़ा है। इलीगल आर्म्स और NDPS इसके तहत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल अवैध हथियारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और स्पेशली जो ड्रग माफिया है, बजरी माफिया है, वो भी अवैध हथियारों को यूज़ में लाते हैं। इसके तहत हमने अपना सूचना तंत्र मजबूत करते हुए गत वर्षों की अपेक्षा में काफ़ी अधिक कार्रवाई, लगभग दुगुनी कार्रवाई की है। उतने ही हथियार हमने इलीगल जब्त किए हैं। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि लगातार इनके खिलाफ में कार्रवाई जारी रहे। उधर करौली जिला मुख्यालय पर मंडरायल रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले विकास संस्थान परिसर में देश की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवियत्री सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सावित्रीबाई फुले को नमन किया गया। कोटा में विश्वविद्यालय परीक्षाओं की पेपर आउट की खबर आई है। परीक्षा शुरू होने से पहले इंस्टाग्राम पर पेपर लीक होने की बात सामने आई। उधर पेपर लीक मामले को लेकर विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और युवाओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बीएड जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें भी बहुत सारे बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सीबीआई जांच करनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई जांच भी नहीं हुई। जितने भी आरोपी थे उन सबको छोड़ दिया गया, तो उन्होंने वापस सेकंड ग्रेड में पूरा तेल का मचा रखा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही करेंगे कि आपने जो कानून तो बना दिया है, लेकिन उसको आप लागू नहीं कर रहे हो। किसी की कोई संपत्ति जब्त नहीं हो रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये भर्ती जो सेकंड ग्रेड में जो संलिप्तता पाई जा रही है जिनकी भी, इनके साथ राजस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए, इनकी संपत्ति जब्त की जाए और सीबीआई जांच की जाए। राजस्थान में जिस तरीके से नकल का खेल चल रहा है और पूरी तरीके से उसमें सरकार की मिलीभगत, सरकार की ढिलाई, सरकार की लापरवाही के चलते राजस्थान के युवाओं का भविष्य आज अंधकार में हो गया है। सरकारी भर्ती के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर हर प्रकार से छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है। रोजाना नई भर्तियां निकाली जाती है, परंतु वो नई भर्तियां कभी पूरी होती नहीं है, क्योंकि बीच में या तो नकल हो जाती है अथवा परिणाम आ जाते हैं तो उस पर कोर्ट में जाकर स्टे लगा दिया जाता है। यह सारी सरकार की जो है धोखा देने की जो पुरानी आदत है उसके चलते ये राजस्थान में हो रहा है। तो वहीं कोटा में परीक्षा में नंबर के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले को लेकर के एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रोफेसर न सिर्फ छात्राओं पर बल्कि विश्वविद्यालय की शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। इस केस में एक महिला सहायक प्रोफेसर की ओर से आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है।
नागौर के डीडवाना शहर के वार्ड संख्या 31 के ढोलियों के मोहल्ले में पेयजल समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। इस दौरान वार्ड पार्षद के नेतृत्व में लोगों और महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जलदाय विभाग पहुंचकर धरना दिया और नारेबाजी की। अगर एक दिन अगर ये मजदूरी नहीं करेंगे ना साहब, तो शाम तक इनके लिए कोई खाना नहीं है। आज ये अपनी पेट पर लात मारकर फिर यहाँ पर आए हैं। अगर अब ये मेरे को एक बात बताओ साहब, ये अपने लिए पूरे दिन के लिए अगर खाने के लिए पैसा कमाए या पानी के लिए लोगों के दर दर ठोकरे खाए, कोई सुनाई कोई नहीं कर रहा। कितनी बार हाथ चला गया, अब आज मरना और जीनो अठाई है। भूख हड़ताल है, मरना जीना अठाई है सारी। अब मैं समझ जाओ। तो वहीं पाली में हुई रेल दुर्घटना के बाद अवरुद्ध रेल मार्ग को अब दुरुस्त कर दिया गया है। इसे रेलवे की ओर से निरंतर काम करके सोमवार की देर रात तक 10:05 पर दुरुस्त कर दिया गया। राजसमंद जिले की कुमारिया थाना पुलिस ने उपली फियावड़ी रोड पर विस्फोटक सामग्री परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद जिले के मादरेचों का गुड़ा गांव का एक नेत्रहीन व्यक्ति इंसाफ के लिए जिला कलेक्टर के सामने पेश हुआ और अपनी आपबीती सुनाई। इस पर जिला कलेक्टर ने कुंभलगढ़ एसडीएम को मामले की जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर के तहसील कार्यालय बामनवास में पदस्थ वरिष्ठ सहायक मुकेश कुमार मीणा को एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए मीणा की गिरफ्तारी की। परिवादी मुकेश कुमार बेरवा हमारे कार्यालय में सवाई माधोपुर चौकी पर 30 तारीख को आए थे और उन्होंने बताया कि बामनवास पट्टी कला में इनकी पैतृक जमीन है, जिसका हक त्याग का पंजीयन कराने के लिए तहसील कार्यालय बामनवास के वरिष्ठ सहायक जो है वो डिमांड करें 5000 रुपये की। हमने सत्यापन करवाया तो सत्यापन के दौरान उन्होंने 2000 रुपये सत्यापन के वक्त ले लिए और आज 2500 रुपये लेते हुए हमने इनको रिश्वत रंगे हाथों पकड़ा है। इस बीच में एक दलाल है, उनकी भूमिका थी, उन्होंने भी पैसे की डिमांड की थी। दोनों को आज हमने ट्रैक किया। उधर सवाई माधोपुर में एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन और एएन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। अधिशासी अभियंता ने 40,000 रुपए की रिश्वत ली तो सहायक अभियंता ने 5,000 रुपए की रिश्वत ली। जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सवाई माधोपुर के पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा ने इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक मृतक के परिजनों को नकद रूप से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। सवाई माधोपुर जिले के खिरनी कस्बे में 18 दिसंबर को राजेश रैगर नाम के एक युवक की बिजली के तारों की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मेरा फर्ज बनता है मानवता के नाते, इंसान के नाते, नौजवान लड़का गुजरा है, 2 छोटे बच्चे हैं, तो ये हर इंसान का फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैंने सोचा भाई 2 महीने गाड़ी कम चलाएंगे, मेरे पेंशन 50,000 मिलती है तो 1 लाख हमारे भार नहीं पड़ता है, गाड़ी भी घुमाए खर्चा को पार नहीं पड़ती है। मैं मेरा खर्चा कटौती कर 1 लाख मैंने आपके सामने कि मेरा फर्ज और दायित्व बनता है। और इसके साथ साथ हमने प्रधान से बात किया, प्रधान का भी 1.5 लाख का काम मैं दूंगा। वहीं सीकर के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर है। एक बार फिर से तापमान माइनस में पहुंच गया है। सीकर के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान आज 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अतिक्रमण को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर एक शख्स ने हमला कर दिया। आज सुबह जैसे ही पालिका का अमला अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंचा तो प्लॉट पर बैठे मुकेश नाम के व्यक्ति ने अतिक्रमण रोधी दस्ते पर ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी के गांव 13 DOL में मनरेगा का काम नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दिया। 13 DOL ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दे रहे ग्रामीण प्रशासन से मनरेगा में कार्य उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं। टोंक शहर में बीजेपी और जैन समाज के साथ सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतरे। समेध शिखर को पर्यटन का दर्जा देने का विरोध किया गया है। लोगों ने शहर की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल करके विरोध किया। वहीं उदयपुर नगर निगम की टीम ने चांदपोल इलाके में हुए अतिक्रमण को हटवाया। दरअसल चांदपोल पार्किंग के पास बने टॉयलेट के अगल बगल में कुछ दुकानदारों की ओर से अतिक्रमण कर लिया गया था। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
उदयपुर जिले की गोगुंदा आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झाड़ोली के जैलानी में एक ढाबे पर अवैध रूप से बिक रही शराब को जब्त किया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध बजरी से भरे 4 ट्रेलर को जब्त किया गया। पुलिस ने चारों जब्त ट्रैक्टर्स को अपने कब्जे में लिया। इसके साथ ही पुलिस ने खान विभाग के अधिकारियों को भी कार्रवाई की जानकारी दी। अजमेर में देवनारायण मंदिर की चारदीवारी को तोड़े जाने के बाद शुरू हुआ विवाद आखिरकार 15 घंटे बाद समाप्त हुआ। जिला कलेक्टर और प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत में 3 मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद यह विवाद खत्म कर दिया गया।